नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। मतलब वही है, उसी का एक केस हम देख रहे हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या फिर अट्रैक्शन बोल सकते हो आप, है ना, इंटरैक्शन, और वी कैन से अट्रैक्शन, जो पढ़े हो आप पीछे, ठीक है। आपको हम बताए हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वहां ये डिस्कस हुआ था, ठीक। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन स्पेशल यहां पर ये है, ये केवल काम तब करता है जब फ्लोरीन हो या तो ऑक्सीजन हो या तो नाइट्रोजन हो। मतलब सिंपल बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स, फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन है, यही तीन रहेगा, ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं, ठीक। नॉर्मली यही होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही होगा, तीन होगा। इसके बाद इसका बॉन्ड चाहिए हाइड्रोजन के साथ, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए आपको, ऐसा कुछ, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो और हाइड्रोजन हो, ओके। उसके बाद उसके बगल में भी कौन चाहिए, यही तीनों में से कोई एक चाहिए, यही तीनों में से कोई एक चाहिए आपको। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं दिख रहा है, अगर सामने दिख रहा है, यहाँ आपको पता है चार्ज डेल्टा माइनस होगा, ये डेल्टा प्लस होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स डेवलप होगा उसको हम डॉटेड से दिखाएंगे, एंड दिस इज नोन एज बॉन्ड, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। आइए देखते हैं, तो कंडीशन अगर ये पहले यहां लिख ले हम इसका, पहले इसका कंडीशन ही देख लेते हैं। कंडीशन क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए, तो बोलेंगे हम पहला, देयर शुड बी कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन, ये बॉन्ड आपको चाहिए, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, और उसका बॉन्ड किससे हो, H के साथ हो, इसमें से कोई एक होना चाहिए अपने पास, और H का बॉन्ड, ये चाहिए आपको पहला। दूसरा क्या चाहिए आपको, दूसरा बोलोगे आप, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम शुड बी स्मॉलर, मतलब साइज यहां दिख ही रहे हो आप, अपने पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों का साइज छोटा ही है। क्लोरीन अगर बात करें हम, Cl, वो उसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के बराबर ही है, लेकिन वो इस एग्जाम्पल में यहाँ पर ही नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसका साइज बड़ा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, साइज स्मॉल चाहिए और ये बॉन्ड चाहिए आपको, ठीक। अब ये अंडरस्टूड है, ये अपने आप इस बात को समझ लोगे आप कि इसमें लोन पेयर भी होगा जी, है ना, क्या होगा इसमें, लोन पेयर भी रहता ही है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला है ना, इन वाटर, अगर हम बात करें वाटर में तो फॉर्मूला होता है H2O, इसमें लोन पेयर भी है, ये देख लो, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पर ही, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस होगा, और इसके बीच में फोर्स काम करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। देख लो दूसरा, HF में देख लो, H है, F है, H होगा, F होगा, तो यहाँ भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये फिर से डेल्टा प्लस हो गया, डेल्टा माइनस हो गया, तो यहाँ भी कुछ फोर्स काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। अमोनियम देख लो, इन NH3, तो यहाँ भी अगर हम बना के देखें तो आपको दिखेगा, ये रहा, माइनस प्लस दिखा दो, इतना तो हमको आइडिया हो चुका है। अब प्लस कहाँ माइनस देना है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, जिसमें कुछ फोर्स काम करेगा, माइनस प्लस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, ओके। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हम बात करने वाले हैं टाइप्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्ड। दो टाइप को पढ़ना है, पहला है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हम लोग को बात करना है सेकेंड वन इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, पहला अगर बात करें हम फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन में इसका मतलब क्या हो ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका मतलब होगा देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड। मतलब ये हुआ दो मोलिक्यूल जो होगा दो सेपरेट मोलिक्यूल के बीच में काम करेगा। जैसे यहाँ पर अपने पास HF था, एक और HF हो गया, या इसके जगह में ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पर आप इसके जगह में ये भी हो सकता है, ये देख लीजिए दो सेपरेट मोलिक्यूल यहाँ दिख रहा है आपको, और यहाँ बोला गया मोलिक्यूल्स कैन बी ऑफ सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड। तो यहाँ दोनों मतलब दो कंपाउंड सेम हो गया, यहाँ कंपाउंड डिफरेंट हो गया, लेकिन मोलिक्यूल अलग अलग चाहिए आपको, दो सेपरेट मोलिक्यूल चाहिए। अब यहाँ चार्ज इंड्यूस करवा दो, माइनस प्लस, यहाँ पर फोर्स डेवलप हो जाएगा, यहाँ भी माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ भी फोर्स डेवलप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ दो सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स काम कर रहा है उसको बोलेंगे हम इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दूसरा इंट्रा, इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो पा रहा है उसको बोलेंगे हम इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड विच डेवलप विद इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, जैसे हो तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड दिस वन इज OH। ये देख लो यहां अगर दिखाया आपको हम तो डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा माइनस होगा, डेल्टा माइनस होगा। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल, दिस इज टाइप ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप है ये। ओके, एग्जाम्पल उसी का है, और एग्जाम्पल आप यहाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कंपाउंड आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये सब आपको मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस के बीच में डेवलप होगा अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पर ही कि अगर हम बात करें ये सब जो फोर्स डेवलप हो रहा है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, इसकी मदद से हम क्या बता पाएंगे। तो वी कैन एक्सप्लेन अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स। जैसे अगर हम बोलते हैं कि H2O लिक्विड है लेकिन H2S गैस है, क्यों ऐसा, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। या फिर बोला जाएगा कि वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्यों, एक्सप्लेन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। आइस का डेंसिटी कम होता है वाटर से, इसीलिए फ्लोट करता है आइस, क्यों, डेंसिटी कम क्यों होता है, एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक, तो बहुत सारा अपने पास क्वेश्चन है यहाँ डिस्कस होता है इसके मदद से। तो आइए हम देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कुछ, पहले यहाँ हम कुछ देख रहे हैं आपको, है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटर। हम पहले बात करते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ये है तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारा अपने पास है। वाटर में भी हम दिखाए थे आपको, फिर से चाहो तो इसको आप दिखा सकते हो एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर आप इस तरह से चार्ज भी दिखाते चले जाना है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। एग्जाम्पल पर यहाँ इन अल्कोहल देखिए, तो अपने पास इथेनॉल ही है, CH3CH2OH है। दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर देख लो आप, कुछ इस तरह से है, CH2CH3। यहाँ भी
कुछ उसी तरह का फोर्स को दिखा लेते हैं पहले, माइनस प्लस, ये देख लो हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है। एग्जाम्पल बहुत सारा है, ओके, चाहे वाटर हो, अल्कोहल हो, एसिटिक एसिड हो, या फिर मतलब वो अमीन्स हो, सब में काम करेगा। अब अगर हम कुछ एक्सप्लेन करें क्वेश्चंस को, जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, इथेनॉल इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब जितना मिला लो डिसॉल्व हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाता है आसानी से। जितना अल्कोहल ले लो, इथेनॉल मतलब अदर वाटर ले लो, आपस मिक्स होता रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा हाईली सोल्यूबल क्यों है? लेकिन ये सेम बात हम बोल पाएंगे अगर बेंजीन ले लो आप, वही लिक्विड है, बेंजीन को मिला पानी में तो डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ऐसा इसमें क्या खास बात है? तो यहाँ पर एक खास बात ये है कि इथेनॉल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बिकॉज ऑफ दैट डिसॉल्व होगा, दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो यहाँ पर आप रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। इथेनॉल और वाटर बनाते हैं, ये अपने पास वाटर है, इथेनॉल बनाते हैं यहाँ पर हम लोग, तो ये अपना इथेनॉल था, CH2 CH3 है, तो यहाँ देख सकते हो आप डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इसमें फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूल्स आपस में नजदीक आएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो डिसॉल्व हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आइस फ्लोट्स इन वाटर। तो ये हम जानते हैं कि डेंसिटी कम होता है आइस का, ठीक है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी कम क्यों होता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइस में क्या होता है? आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर, केज जानते हैं, पिंजरा के जैसे। मान लो यहाँ पर पास ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर होना मस्ट है ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर ये होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा दे विल फॉर्म केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसे देखिए यहाँ पर आप यहाँ अगर हम पहले तो लोन पेयर दिखा दे रहे हैं आपको, और डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस भी दिखाना होगा। तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, प्लस डेल्टा प्लस। तो यहाँ आप देख सकते हो दैट देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड, 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 और ये जुड़ता रहेगा, जितना वाटर मॉलिक्यूल आएगा सब एक दूसरे रहेगा, और इस तरह से कुछ वॉइड स्पेस बनाता चला जाएगा। तो दिस वन इज द वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस बनाता चला जाएगा। तो दिस इज केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा डेंसिटी कम हो जाएगा। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी कम होता है आइस का वाटर से। तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम यहाँ देखे हम, और जो एक्सप्लेन हुआ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड हुआ, ओके। हम बात करते हैं थर्ड। थर्ड हम बात करते हैं वाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट
4 डिग्री सेल्सियस। कैसे एक्सप्लेन कर पाए, देखिए यहाँ पर आपको अभी बताया हम कि आइस का डेंसिटी कम था, वॉल्यूम ज़्यादा था, बिकॉज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर, खाली जगह बन रहा था तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। वॉल्यूम ज़्यादा, डेंसिटी कम हो गया। अब जब उसको हम हीट करना शुरू करते हैं धीरे धीरे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हम हीट करना मतलब जैसे हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर को धीरे धीरे, मतलब तो टूटना स्टार्ट कर देगा। ओके, इस तरह देख लो यहाँ पर आप। सपोज पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 से ले गए हम 4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद और अगर हीट करते, सपोज हम ले गए 10 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके। ओके, इससे पहले अगर सोचे हम, सपोज ये -4 डिग्री सेल्सियस में था, इस समय सपोज आइस था मेरे पास, सपोज यहाँ पर ही आइस वाटर दोनों ही होता है, आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम है, दोनों ही एग्जिस्ट करता है इस टेम्परेचर पर। और इसके आगे ले मतलब सारा वाटर में कन्वर्ट, वाटर है इधर, वाटर है। ओके, होता ये है कि यहाँ से हाथ समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, आइस था और डेंसिटी कम था, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ तक हमको वाटर के बारे में बात करना है, तो वाटर यहाँ से बन रहा है, आगे देखो यहाँ से आगे आप, ये अपना वाटर है, यहाँ बन चुका है। अब जब हीट करना हम शुरू करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे अगर टेम्परेचर को हम, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना स्टार्ट करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल नजदीक आना शुरू करेगा। तो मॉलिक्यूल जब नजदीक आना शुरू करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। यहां से यहां तक क्या होता है, हो रहा है, तो मॉलिक्यूल नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ रहा होगा। यहां से यहां तक वही काम होता है, बढ़ता है। इसके बाद अगर और ज्यादा हीट करना शुरू करो उसको आप, तो हम ये क्या पाते हैं कि डेंसिटी अब कम होना स्टार्ट हो गया। तो इस बात को एक्सप्लेन हम इस तरह से करते हैं कि अगर और ज्यादा अगर हीट करो इसके आगे, 4 के बाद में अगर हीट करना शुरू करो इसको आप, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल में दूर जाना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो और ज्यादा अगर हीट करोगे तो मॉलिक्यूल दूर जाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से आगे अगर बात करें हम, इधर क्या होता है कि मॉलिक्यूल दूर जाना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट करता है और फिर डेंसिटी कम होना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपका डेंसिटी यहाँ मिलेगा 4 डिग्री सेल्सियस में। तो वॉल्यूम बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स गोज अवे, ठीक है, दूर जाना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी कम हो जाता है, कम होना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो दिस इज 3rd नंबर हो गया। और देखो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है, इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइमिथाइल ईथर। अब यहाँ ध्यान, इथेनॉल फॉर्मूला होता है C2H5OH। डाइमिथाइल क्या है, डाइमिथाइल ईथर क्या है, सो दिस इज डाइमिथाइल, बना दो CH3OCH3। अब अगर ध्यान से देखो, दोनों आइसोमर है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, मोलिकुलर मास सेम है। 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन है, C2 यहाँ भी है, हाइड्रोजन 3 3 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी वही है, C2H6O यहाँ भी है। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, मोलिकुलर मास सेम है, बट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है इथेनॉल का। इससे ज़्यादा क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल के बीच में, लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका ज़्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दिख ही रहा है आपको यहाँ पर CH3 है, CH2 है और OH बॉन्ड है। तो अगर एक और यहाँ मॉलिक्यूल आप बना के देख लो CH2 CH3 करके, तो इस 2 मॉलिक्यूल के बीच में
यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा तो यहाँ फोर्स डेवलप करेगा। तो बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है आपका इथेनॉल का ईथर, है ना, डाइमिथाइल ईथर की तुलना में। मास दोनों का सेम था लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन से बॉन्डेड है। अगर बॉन्डेड होता ऑक्सीजन से तब यहाँ केस बनता हाइड्रोजन बॉन्ड का। ओके, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इस वाले केस में नो हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, तो ये इसका रीजन हो गया जी। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जी, देखिए और यहाँ हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बोला जाए H2O इज लिक्विड whereas H2S इज गैस वाई, फिर से वही यहाँ पर आ गया। इसमें काम करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके कारण मॉलिक्यूल नज़दीक में रहेगा तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहाँ नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मॉलिक्यूल दूर में रहेगा तो गैस के फॉर्म में रहेगा। तो इस बात को भी एक्सप्लेन कर पाते हैं हम लोग यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। ओके, तो इसी तरह से अपने पास बहुत सारा क्वेश्चंस होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का यूज होगा। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हम कुछ बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बोला जाए आपको ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस कंपेयर टू इथेनॉल या फिर वाटर बोल सकते हो आप, है ना। कम विस्कस है कौन, इथेनॉल। ज्यादा विस्कस कौन है, ग्लिसरॉल। इज द मीनिंग ऑफ विस्कस, इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब सिंपल से यहाँ पर ये है कि अगर आप एक सपोज आयरन का बॉल है, उसको गिराओ आप ग्लिसरॉल के लिक्विड से और एक बार इथेनॉल या फिर वाटर जो बोल दो आप, मतलब वाटर भी यहाँ ले सकते हो आप, है ना, एग्जाम्पल के लिए वाटर पे आप गिरा दो या फिर अल्कोहल पे आप एक आयरन का बॉल को गिरा दो, तो ग्लिसरॉल वाले में क्या होगा, बॉल का स्पीड कम होगा, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन वाटर या फिर इथेनॉल वाले में जल्दी चला जाएगा नीचे। ठीक, या घी ले लो आप, घी में अगर आप आयरन का बॉल को ले लो तो धीरे धीरे जाएगा नीचे। ठीक है, मतलब ज़्यादा विस्कस है। विस्कस का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन है लिक्विड के बीच में, लिक्विड के बीच में। ठीक है, तो वहाँ धीरे धीरे आएगा। ओके, क्यों ऐसा, फिर से यहाँ पर वही रीजन होगा, विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जरा देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ये इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ देखो, यहाँ तीन जगह OH बॉन्ड है, तो तीनों जगह से बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरा मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन इथेनॉल ले लो, इसमें एक ही जगह है OH बॉन्ड, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बन पाएगा मॉलिक्यूल के बीच में कंपेयर टू दिस। तो बिकॉज ऑफ मोर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल ज़्यादा नज़दीक में होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा लिक्विड के बीच में, ज़्यादा विस्कस हो जाएगा। ओके, ये ग्लिसरॉल था जी। तो फाइनली यहाँ हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में देखें। यहाँ हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा। फाइनली यहाँ देखो स्ट्रेंथ, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग बनेगा किसके बीच में, अगर फ्लोरीन है और हाइड्रोजन है। एक तो साइज छोटा है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन के बीच में अगर बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इससे कम स्ट्रेंथ इसका होगा, इससे कम स्ट्रेंथ होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का। तो ये सिंपल सा स्ट्रेंथ में आप ये बोल सकते हो
डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से हम बहुत सारा क्वेश्चन को हम समझ पाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम बता पाते हैं। कि अगर अपने पास बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा एग्जांपल्स आएगा, बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स आएगा जो सोल्यूबल वाटर में होगा, कोई सोल्यूबल नहीं होगा। सोल्यूबल क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा सोल्यूबल नहीं होगा। साथ ही बता पाएंगे हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा आपस में उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जो नहीं बना पाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हुआ, सोल्युबिलिटी हुआ, विस्कोसिटी हुआ। जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा काम करेगा वहाँ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा विस्कस लिक्विड होगा, और जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड कम है वहाँ लेस विस्कस होगा। तो ये सब कुछ रिजल्ट है जो हम एक्सप्लेन कर पाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से। ओके, तो आज का हम लोग टॉपिक यहीं तक ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।